अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सवालों के जवाबात देने वाली हूँ। उन सवालों के जवाबात जो कि मैंने आप लोगों से एक पोस्ट लगा के पूछा था, तो कि उस पोस्ट के ऊपर, उस कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर इतने सारे जवाबात मुझे नहीं मिले, सॉरी सवालात मुझे नहीं मिले। बट मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी क्वेश्चन मेरे पास हैं लास्ट वीडियोस में से भी 2-3 उठा के मैं आप लोगों से पूछ लूँगी, और कुछ मुझे डीएम्स भी आए हुए थे, तो मैं उन डीएम्स को भी जो है वो एक दफ़ा देख लूँगी और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और एक और बात, जब मैं कोई कम्युनिटी पोस्ट लगाती हूँ तो वो मैं आप लोगों के लिए ही लगाती हूँ, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूँ, ताकि आप लोगों के जो जो सवालात हैं उन सवालात के जवाबात आप लोगों को मिल सकें। बट मेरे कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर फिर कोई सवाल नहीं करता, और उसके बाद फिर सवालात जो होते हैं वह सारे के सारे या तो फिर मुझसे पूछे जा रहे होते हैं कि आप इस चीज़ का जवाब दें, इस चीज़ के बारे में बताएं। तो जो कम्युनिटी पोस्ट लगती है उसका मतलब यही होता है कि आप लोग उस टाइम पे मुझसे वो सवाल करें, एंड आई विल टेल यू बाद में जो जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के रिगार्डिंग टू यूनिवर्सिटी या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है जिन्होंने मुझसे पूछा है वो हैं यार सवाल मैं खोल के रखे हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह से जिस डिवाइस के ऊपर खुले हुए हैं ना वो डिवाइस मुझे तंग कर रही है। आप लोगों के लिए बैठी हूँ आज, आप लोगों के सवालों के जवाब भी देने के लिए बैठी हुई हूँ आज, क्योंकि आई वाज लाइक कुछ है नहीं करने को तो यही कर लेते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन योर जर्नी ऑफ स्टडी एट वीयू, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर है, बता दें नोट्स कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन किस तरह का आता है पेपर में, बिकॉज इतना कुछ है समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करा और कहाँ से स्टार्ट करा। हम्बल रिक्वेस्ट, अपना फर्स्ट सेमेस्टर, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी कैसे की, रूटीन बताएं, स्टडी मटेरियल कैसे पाइल अप किया, नोट्स कैसे बनाए। अच्छा, ये कमेंट है, मैं नाम पढ़ लेती हूँ। इट्स आयला राय। आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम प्रोनाउंस सही तरीके से नहीं कर रही हूँ, बट यही है। खैर, इनका सवाल जो है उसका सवाल का जवाब देते हैं कि मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर में किस तरह से पढ़ाई की थी, और कैसे नोट्स बनाए थे, कैसी मटेरियल्स मिलते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है, और कैसे मैं जो है वो अपना नोट्स वगैरह बना के मटेरियल पाइल अप किया और स्टडी किया और एग्ज़ाम दिया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में शुरू में जाते हैं ना, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट। मुझ जैसे स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम लोगों की आदत बनी हुई होती है कि यार अभी जाएंगे स्कूल में, क्योंकि कॉलेज स्कूल में जब हम पढ़ते आते हैं तो कॉलेज स्कूल में क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, फिर लेक्चर लेते हैं, मैम कोई क्वेश्चन देती हैं, उसका टेस्ट होता है, पेपर में पता होता है यार किस किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। बट वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्योंकि सेल्फ स्टडी है, सारा कुछ सेल्फ स्टडी ही है, तो थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, हर इंसान को आती है, मुझे भी आई थी। तो शुरू में आई वाज लाइक, एक तो मैं फाउंडेशन से कुछ सेमेस्टर करके इधर आई थी, तो मेरा ये था कि यार वैसा ही होता होगा जैसे फाउंडेशन में, बट यहाँ का सीन बिल्कुल डिफरेंट था। हमें पता है कि हम लोगों का सारा कुछ एलएमएस के ऊपर आता है, आपके लेक्चर्स, आपकी जीडीपीज़, आपके असाइनमेंट, सब कुछ ही आपका एलएमएस के ऊपर आ रहा होता है। तो मैंने क्या किया था कि मेरे कज़न ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी डिग्री हासिल की हुई थी, उन्होंने पढ़ा हुआ था, तो फिर मैंने उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ली थी और उनसे पूछा था कि मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए। उन्होंने बोला कि आपने हैंडआउट्स को डाउनलोड करना है इस तरह से एलएमएस से, जो कि अब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को भी पता होगा, ओरिएंटेशन ली होगी आप लोगों ने होपफुली। तो उसके अंदर यही होता है कि हम लोगों ने वहाँ से डाउनलोड कर लिए कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह, और फिर ये होता था कि मैं उन नोट्स को थॉरली रीड करती थी। शुरू में मैंने 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स थे, जैसे CS 101 था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैंने उसके वीडियो लेक्चर्स लिए थे। उस वक्त मैंडेटरी नहीं था CSS 101 के लेक्चर्स को लेना, लेकिन अब तो खैर मैंडेटरी कर दिया है कि आपने लेने ही लेने, अगर आपने नहीं लिए तो फिर आप पेपर नहीं दे सकते, या फिर कुछ इस तरह का सीन है। मतलब पेपर नहीं दे सकते इज़ नॉट द केस, आई थिंक आप असाइनमेंट या क्विज़ नहीं दे सकते, आपने वो करना होता है, आपने वो
डिफरेंट पोर्शन देखना होता है, ज़रूरी है। तो ये सीन बाद में हुआ था। अब फिर मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रही थी, तो मैंने क्या किया था कि नोट्स को जब मैंने थॉरली रीड किया तो उसके अंदर से जो जो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट, मैं उसको अपने ओन वर्ड्स के अंदर लिख लेती थी। और लिखने के बाद वो मेरे पास एक नोट्स बनते जाती थी, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ी होती थी। टॉपिक वाइज ही आप लिख रहे हो, कुछ चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता था कि नोट्स के अंदर उस तरह से अच्छी नहीं लिखी हुई, तो मैं क्या करती थी, उसकी मैंने कोई और वीडियो देख ली, यूट्यूब से देख ली, तो फिर मैं वहाँ से लेक्चर वगैरह कंपाइल करके, तो मैं वो अपने लिए एक रजिस्टर के अंदर मैंने डिफरेंट पोर्शन बनाए होते थे। दिस पोर्शन इज़ फॉर CSS 101, दिस इज़ फॉर MCM 101, दिस इज़ फॉर दिस, इस तरह से मैंने पोर्शन बनाए होते थे। और मैंने उसके अंदर लिटरली शुरू में ऐसे बुलेट पॉइंट्स बना के ना, हर एक एक टॉपिक के बुलेट पॉइंट्स बना के, चाहे वो मैं मटेरियल ले रही हूँ अपना यूट्यूब से, चाहे मैं गूगल से सर्च कर रही हूँ, चाहे मैं चैट GPT से देख रही हूँ, चाहे मैं लेक्चर्स को देख रही हूँ, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से समझ आ रही होती थी मैं वहाँ वहाँ से ले रही होती थी। और दूसरा आपका सवाल ये है कि आप ये भी बताएं कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी इस तरह से नहीं आता कि व्हाट इज़ दिस तो व्हाट इज़ दैट। आप लोग अब यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है आप लोगों से, और बस इस तरह के सवाल आता है। वो आप लोग मॉडल पेपर्स, तो खैर मॉडल पेपर तो नहीं होते, पास्ट पेपर होते हैं, वो पढ़े हुए हैं डिफरेंट साइट्स के ऊपर, तो आप लोग वहाँ से वो देख सकते हैं और ले सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से होता है। आई होप कि थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, शायद यही किया था मैंने। अब जाके मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाती। जब आप भी ना 6-7 सेमेस्टर में आएंगे तो फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते, या अभी भी बनाते हैं, क्योंकि बाद में मोटिवेशन लेवल ख़त्म हो जाता है। शुरू शुरू में बहुत होता है कि हाय करना है, पढ़ना है। तो मतलब इन शॉर्ट यही है कि आपने किस तरह से पढ़ना है। आपने यही करना है कि अभी जब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके जो जो सब्जेक्ट हैं आप उसके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, हैंडआउट्स डाउनलोड करें। अगर हैंडआउट्स में से समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो लेक्चर्स लें, वीडियो लेक्चर्स में से समझ नहीं आ रहा तो आप उसी टॉपिक को सर्च कर लें गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, टॉपिक को सर्च कर लें। जिस तरह से जहाँ से ईजी लगता है वहाँ से कर लें। और मुझे याद है कि एक दफ़ा एक कॉमेंट आया हुआ था कि आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को ये मत कहें कि आप इस साइड से भी करें तो उस साइड से भी करें, तो क्योंकि आता पेपर उसी में से। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग डिफरेंट साइट्स पे जाके, अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा उसको समझने के लिए आप डिफरेंट वीडियोस को देखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ रट्टा सिस्टम वाला सीन करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप लोग नोट्स को छोड़ दें, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप लोग PPT स्लाइड्स को छोड़ दें, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप लोग वीडियो लेक्चर्स को छोड़ दें। जहाँ से ईजी लगता है वहाँ से करें। और मुझसे जो मेरा एक्सपीरियंस पूछा गया मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये सीन है कि मैं बिल्कुल भी आप लोगों को रॉन्ग गाइड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। जो चीज़ मैंने की है और वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग चैट GPT से करेंगे तो उसका जवाब भी आप लोगों ने रट्टा मार के तो वहाँ पे पेस्ट कर देना है। या मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अपने हैंड आउट से भी छोड़ें, आप अपने उससे क्या कहते हैं उसको, वीडियो लेक्चर से भी छोड़ें, PPT स्लाइड से भी छोड़ें, बस आप लोग जो है वो चैट GPT वाला या गूगल वाला करें। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझने के लिए अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हैं व्यू के, क्योंकि व्यू के वीडियो लेक्चर्स बहुत पुराने हैं, जो LMS पे अपलोडेड लेक्चर्स हैं वो बहुत पुराने हैं, तो कुछ लोगों को उसमें समझ भी नहीं आता यार। तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, क्योंकि देखिए अगर हमें किसी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं, तब जाके उसकी डेफिनेशन हमारे सामने आती है, तो हमें पता चलता है ओ यस अब इस वर्ड का मतलब ये है। तो किसी टॉपिक को समझने के लिए अगर हम गूगल की हेल्प ले रहे हैं या अगर हम यूट्यूब की हेल्प ले रहे हैं तो क्या जाता है, हेल्प ले रहे हैं ना सिर्फ समझने के लिए, रट्टा नहीं मारना। आई होप कि आप लोगों को आप समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यही मैं कहना चाहूँगी आपको कि आप भी यह है कि आप हैंडआउट्स में से देखें उसको, क्योंकि मेनली हैंडआउट्स ही हैं। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है वो यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट लेक्चर्स देखना शुरू हो जाए। मैं बिल्कुल ये रेकमेंड नहीं करती हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है वो सिर्फ पास्ट पेपर को करें, आप कुछ पढ़ें ही ना। अक्सर यूट्यूबर से ये कह रहे होते टाइम कम है तो छोटे वीडियो लेक्चर्स आप लोग देख लें, आपको समझ में आ जाएगी।
पहली प्रायोरिटी अपने हैंडआउट्स को रखिएगा। मैं दोबारा एक चीज़ रिपीट करने वाली हूँ, अगर उसके अंदर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझने के लिए, उसकी डेफिनेशन को समझने के लिए गूगल की हेल्प या यूट्यूब की हेल्प ले लीजिएगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती इस मामले में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अस्सलाम वालेकुम, वीयू के एडमिशन्स एंड हो गए हैं, स्टार्ट कब होगा? अच्छा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं अब, तो अब जब स्टार्ट होंगे तो फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा आई थिंक। एंड अगर डेट मुझे कंफर्म नहीं पता क्योंकि मैंने अभी एकेडमिक कैलेंडर नहीं चेक किया, तो आप लोग vu.edu.pk की साइट पर जाएं, वहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर पड़ा हुआ है, उसको जाके देख लें। मैं मेन क्वेश्चंस को ही पिक करूँगी। इज़ द वीयू डिग्री रियली वर्थ इट? मैं करोड़ दफ़ा बता चुकी हूँ, मैं 1000 बार बता चुकी हूँ कि यस वर्थ इट है गाइस। मुझे अभी याद आया, मैं एक कमेंट पढ़ी थी और उस कमेंट में ये था कि आप मुझे ये बताएं कि मैं ये पर्टिकुलर डिग्री करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ तो क्या मुझे उसके बाद जॉब मिल जाएगी? यार अब आप लोग ख़ुद बताएं मुझे। जॉब स्किल्स पे मिलती है लिटरली। मैं जितनी जगह पे गई हूँ ना जॉब्स के लिए भी, सबसे पहला सवाल होता है आप किस चीज़ में, किस पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हैं। आपको टाइपिंग अच्छी आती है, आपको आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप मतलब डिफरेंट स्किल्स के बारे में वो पूछते हैं ना, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। डिग्री आप कहीं से भी करेंगे ना, कोई यूनिवर्सिटी आपको गारंटी नहीं देती, कोई यूनिवर्सिटी आपको ये आपकी डिग्री पर ठप्पा लगा के नहीं देती, भाई आपने यहाँ से यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लिया तो अब आप जाएं, जॉब आपकी मुंतज़िर है। तो पढ़ाई करें, स्किल्स पे काम करें, जॉब मिलना इज़ लाइक योर लक। और दूसरा ये कि स्किल्स अच्छी होंगी, आपके पास नॉलेज होगा, तो क्यों नहीं जॉब मिलेगी यार, सोचें ज़रा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इतनी प्यारी क्यों हैं? पता नहीं, शायद मेरे माँ बाप प्यारे हैं इसलिए मैं प्यारी हूँ। एनीवे ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं था, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, सीरियस वीडियो। लाइबा शेख, फ्यूचर सीएसएस एस्पिरेंट को एडीपी की कौन सी फील्ड में अप्लाई करना चाहिए? यार इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं। आप मुझे बताएं मैं कौन सी डिग्री चूज़ करूं, आप मुझे बताएं मैं एडीपी करूं कि बीएस करूं, आप मुझे बताएं कि मैं बीएससी करूं या मैं ये करूं, आप मुझे ये बताएं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी वर्सेस इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी। इनके जवाब में क्या दूं यार, क्या दूं? खैर इनका सवाल है कि क्या करना चाहिए, एडीपी की कौन सी फील्ड में अप्लाई करना चाहिए। मुझे लिटरली इस फील्ड के बारे में नहीं पता, तो जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता मैं उस चीज़ के बारे में ना ही गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने किया तो हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए और हो सकता है कि मैं ठीक भी बता दूँ। अगर आपको ज़्यादा गाइड चाहिए और आपको ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आप लोगों को 12 दफ़ा कह चुकी हूँ कि आप लोग जो है वो जाएँ, आप लोग कैंपसेस विज़िट कर लें एक दफ़ा, तो वो आपको वहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। वो अच्छा गाइड कर देते हैं मुझसे अच्छा, क्योंकि उनको पता होगा वहाँ पे डिफरेंट फील्ड के लोग। अब जैसे मैं मैथ्स कम्युनिकेशन की, मुझसे जो मर्ज़ी पूछना है मैथ्स कम्युनिकेशन के बारे में, आप लोगों को सब कुछ बता दूँगी, क्योंकि मुझे मेरी फील्ड के बारे में सब कुछ पता है। मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करते बहुत टाइम हो गया है, मुझे मीडिया में काम करते बहुत टाइम हो चुका है। मतलब नॉट इन अ केस कि मैं अभी फील्ड वर्क किया है, लेकिन बहुत कम किया है, लेकिन किया है तो थोड़ा बहुत पता है। और तीसरी बात यह है कि मैं क्योंकि सिर्फ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आके सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं अभी कोई टीवी वगैरह उसको चीज़ को ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ, वो बिल्कुल ही एक अलग सीन है, तो मुझे उस चीज़ के बारे में भी अलग पता है। सो दैट्स ऑल। आप लोगों को उस फील्ड के बारे में बेहतर पता होता है जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे होते हैं। काइंडली वीडियो असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो बनाइएगा, क्योंकि मेरी कैंपस में कुछ लोगों ने कहा है कि असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट में फ़ेल कर देते हैं और CGPA भी 2.99 मैक्स देते हैं। काइंडली प्लीज़ वीडियो बनाइएगा। इस सवाल का जवाब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से देती हूँ। अच्छा जी,
तो अब आपको जिसने ये कहा है ना कि असाइनमेंट में कम मार्क्स देते हैं, प्रोजेक्ट में कम मार्क्स देते हैं, उनसे पूछिएगा ज़रा कि क्यों कम मार्क्स देते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों के कम मार्क्स उनकी अपनी गलती की वजह से भी आते हैं। जब आप लोग कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट्स को जमा कराएंगे तो जो बड़ा बड़ा करके असाइनमेंट के नीचे लिखा हुआ होता है रेड कलर का बोल्ड में कि प्लेजरिज्म अगर आया तो ज़ीरो टॉलरेंस है और आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फिर अगर आप कॉपी करके किसी भी जगह से, किसी भी सोर्स से अगर आप कॉपी करके असाइनमेंट लिख रहे हैं तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है वो, एक मिनट, आप लोगों को जो है वो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता यार। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट ठीक बनाई है, क्वेश्चन का आंसर ठीक है, तो आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं 7th सेमेस्टर में ना, करेंटली आई एम इन 7th सेमेस्टर, तो आई डोंट थिंक सो कि आज तक ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरी किसी असाइनमेंट के अंदर उन्होंने मुझे मार्क्स कम दिए हुए, मेरा जीपीए कम आया हो, जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया हो। कई जगह पे अगर जहाँ पे मेरी गलती होती है वहाँ पे मार्क्स कटते हैं, और कई जगह पे जहाँ पे गलती नहीं होती है तो अगर कट जाते हैं तो फिर मैं टिकट जनरेट करती हूँ, मैं ईमेल करती हूँ, मैं बताती हूँ कि दिस इज़ नॉट माय मिस्टेक। तो आप लोगों ने जो है ये मार्क्स क्यों काटे हैं वो फिर बाद में सवाल वगैरह पूछा जाता है, और फिर उसके बाद वो लोग आप लोगों को ईमेल का रिप्लाई भी करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप लोगों की जानबूझ के असाइनमेंट में मार्क्स कटेंगे। आप लोग अगर अपनी अच्छी असाइनमेंट बनाएंगे, इधर उधर से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। बस ये है कि अगर आप लोगों को असाइनमेंट समझ में नहीं आ रही होती तो आप लोग चैट जीपीटी से अगर असाइनमेंट का सोल्यूशन निकाल रहे हैं ना, तो प्लीज़ उसको उठा के सीधा कॉपी पेस्ट मत किया करें, क्योंकि एआई डिटेक्टर्स भी हैं। अब तो आप लोगों को पता भी होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आइडिया लेने के लिए है तो वहाँ से आइडिया लें और उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में उसको लिखें, अपने वर्ड्स में लिखें। लिटरली प्लेजरिज्म नहीं आएगा और ना ही एआई डिटेक्ट करेगा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। नहीं काटते यार वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले, फजूल में मार्क्स नहीं काटते। जहाँ पे गलती होती है वहाँ पे काटते हैं मार्क्स। बाकी प्रोजेक्ट की बात की आपने, यार प्रोजेक्ट मेरा अभी इस सेमेस्टर में पहला प्रोजेक्ट आया नहीं है, मतलब सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट का। अभी प्रोजेक्ट जब आएगा तो टॉपिक वगैरह सेलेक्ट करने होंगे। वो सब कुछ भी यही होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा बना हुआ है, अगर आपका मतलब, मैंने उन सीनियर्स से पूछा है जिन सीनियर्स ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, सबमिट करा दिए हैं, डिग्री कंप्लीट कर लिया, उनसे मैंने पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू देम वो यही कहते हैं कि अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट ठीक बना हुआ है, अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट में कोई प्लेजरिज्म नहीं आ रही है, तो फिर वो आप लोगों के बिला वजह में मार्क्स नहीं काटते। वाइवा अगर आपका अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, आप लोगों ने टाइम पे सबमिशन कराई है, तो यस यू विल गॉट गुड ग्रेड्स, यू विल गॉट गुड CGPA। तो ये सीन होता है। तो टेंशन नहीं लेनी। असाइनमेंट अभी आना शुरू होगी तो अभी मैं वीडियो बनाऊंगी, डोंट टेक टेंशन। उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को गाइडलाइंस बता दूँगी करना क्या है आप लोगों ने। फ़िलहाल छोटी सी गाइडलाइंस में यही बता देती हूँ कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन आता है समझ में नहीं आ रहा, उसको देखें चैट जीपीटी के भी, बेशक आप उसका सोल्यूशन देख लें और उसको फिर बाद में अपने अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कीजिएगा। वहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, मार्क्स नहीं मिलता, फिर प्लेजरिज्म आ जाता है। प्लेजरिज्म को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता, किसी भी इदारे में नहीं किया जाता। व्यू में नेक्स्ट एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं मुझे नहीं पता। व्यू में नेक्स्ट एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं आप लोग व्यू के कैलेंडर पे देख लें। मैंने नहीं देखा यार अभी तक एकेडमिक कैलेंडर, तो वो देखें, उसके अंदर पता होगा, आप लोग पता चल जाएगा आप लोगों के नेक्स्ट एडमिशन कब खुल रहे हैं। तो आई होप कि हमारा 7th सेमेस्टर जब एंड होता है, क्योंकि 6 महीनों का एक सेमेस्टर होता है, उसके बाद खुलते होंगे या ये सीन होता होगा, तो ये देख लीजिएगा खुद। बाकी अब मैं इतने से सवाल थे, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर सिर्फ ये सवाल, ये भाई हाँ, तुम्हें दिखाई थी, ये देखिए कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर आई थिंक आप लोग को नज़र आ रहा होगा, सिर्फ ये सवाल थे, ये बस इतने से। उल्टा नज़र आ रहा होगा यकीनन, लेकिन मैं सिर्फ इतना दिखा रही हूँ। और वीडियो में ढेर सवाल पूछे हैं भाई, कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर पूछ लिया कह रहे हैं आप लोग, मेरे लिए भी आसानी हो गया, मैं वीडियो देखूँ
और उसके नीचे देखूँ कि कमेंट्स कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ जिनमें आप लोगों की मदद हो सकती है, तो मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ। मैं क्या करने वाली, जो रीसेंट अभी की जो मेरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली वीडियो थी, मैं उसके नीचे देखती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है, कोई 1-2 क्वेश्चन है, तो मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि मेनली उसमें ही थे कम्युनिटी पोस्ट में। फिर हम इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं कि जो 2 क्वेश्चन है हम उसको भी बता देते। मिड्स एंड फाइनल यूनिवर्सिटी में ही होता है। मिड्स और फाइनल आप लोग घर पे बैठ के नहीं दे सकते, ये मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। मिड्स और फाइनल हमेशा यूनिवर्सिटी में जाके होता है। आपने डेट शीट भी खुद बनानी होती है, जब आएगी ना तो फिर मैं उसमें भी आप लोगों की हेल्प कर दूँगी, वो भी बता दूँगी। यार आप लोगों की ना उस वीडियो के ऊपर मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, विच इज़ बहुत बहुत शुक्रिया उन कमेंट्स के लिए। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ना, जब आप, क्योंकि ऐसा मुझे आपको क्वेश्चन ऐसा क्या मिल नहीं रहा जो आई थिंक मैंने एक्सप्लेन ना कर दिया। और बहुत सारी मेरी पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई है, इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैं हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन लिटरली आई मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज। जितनी हेल्प हो सके आप लोगों की मैं उतनी कर सकूँ। तो जो पॉजिटिविटी आप लोग मेरे कमेंट्स में शो करते हो, जो पॉजिटिविटी आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर शो कर चुके हैं, आई एम वेरी थैंकफुल। एंड यह है कि आगे भी जब जब आप लोगों को किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम फेस करने को मिली, तो आई विल मेक श्योर कि मैं वीडियो बना लूँ उसके ऊपर भी। बाकी अब इंस्टाग्राम की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो उधर क्या 2 कमेंट्स आए हुए थे। इंस्टाग्राम के ऊपर ना मुझे ऐसा लग रहा था कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके ना जवाबात मैं दे सकूँगी, तो कुछ तो मैंने रिप्लाई वहीं पे कर दिया था। कुछ लोगों ने मैसेज में सिर्फ इतना कहा है कि आप की वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर, आई वांट आस्क क्वेश्चन। यार आस्क मी, ये मत लिखा करें कि मुझे आपसे सवाल पूछा, आप जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करें। तो मैं पता क्या करती हूँ, जब मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वीडियो बनानी होती है ना, तो मैं फिर उन डीएम्स को चेक करती हूँ और उन डीएम्स के क्वेश्चंस को यूट्यूब पे आंसर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन आप लोग सिर्फ ये लिख देते हैं कि आई वांट आस्क क्वेश्चन, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं डीएम्स के भी आंसर, हर किसी को डीएम के आंसर्स देना शुरू हो जाऊँ। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड मैं क्योंकि अक्सर ऑफिस में होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, कभी कभी जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी हेल्प आप लोगों की कर सकती हूँ उतनी हेल्प मैं आप लोगों की करूँ। मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं मुझसे अगर गलती से कोई 1-2 कमेंट छूट जाए तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट ये सीन है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, मैं कम्युनिटी पोस्ट इसीलिए लगा देती हूँ यूट्यूब के ऊपर कि आप लोग जो है वहाँ पे कमेंट अपने अपने लिख दें, जो क्वेश्चन है लिख दें। मैं उसके ऊपर थॉरली एक अच्छी सी एक फुल वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया करूँगी कि यार ये इस तरह से है। आगे भी अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। और ये है कि दिस वीडियो विच यू गाइज़ आर वॉचिंग राइट नाउ, मैंने अभी क्योंकि अभी मैं वापस आई थी, काम से ही वापस आई थी, तो आई थॉट कि मैं ये वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से बोला हुआ था कि मैंने ये वीडियो बनानी है, तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ। अब आप लोग को भी थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होगी, फर्स्ट सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स नए जो आए हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए डू वॉच, सब्सक्राइब एंड या, अल्लाह हाफ़िज़।